एवरीवन, आई एम निशा चौहान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आप लोग शायद मेरा आज का टॉपिक रहेगा सीईटी से रिलेटेड। जिन लोगों ने सीईटी ग्रेजुएशन दे दिया है और होप सो आपके 40% मार्क्स बन गए हो ताकि आप नेक्स्ट एग्ज़ाम्स के लिए एलिजिबल हो जाए। तो अभी मेरा ये है कि जो अभी नए बच्चे जिन्होंने 12th पास की है ना, और उनको 10+2 का एग्ज़ाम देना है जो कि 22 अक्टूबर से है। 22 अक्टूबर से लेके 24 अक्टूबर तक जो एग्ज़ाम चलने वाले हैं, तो आपकी प्रिपरेशन लगभग चल रही होगी। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैंने अभी जो ग्रेजुएशन का सीईटी का एग्ज़ाम दिया है, उससे मुझे ये पता चलता है कि इस एग्ज़ाम के अंदर राजस्थान का जो पोर्शन था वो बहुत कम आया था और मैक्सिमम जो जनरल नॉलेज के जो पार्ट्स थे और जो जनरल जीके के नॉर्मल जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि साइंस के, मैथ के, इंग्लिश के, रीजनिंग के, इनसे आप स्कोर कर सकते हो। मैंने जैसे कि मेरा ये जो एग्ज़ाम दिया है मैंने ग्रेजुएशन वाला, उसमें मेरे 100 क्वेश्चन सही हो रहे हैं और 150 क्वेश्चन होते हैं, तो 100 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और बेसिकली मैंने क्या देखा है कि मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर और क्या बोलते हैं, इंग्लिश, हिंदी, ये 5 सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। आप इनको तो अच्छे से प्रिपरेशन करिए ही करिए। बेसिक नॉलेज, बेसिक जो टॉपिक्स हैं, जैसे कि मैथ्स के अंदर परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, एसआई सीआई है, ठीक है, ऐसा बेसिक सा मैथ्स आ रहा है। और ये जो हिंदी है, हिंदी के अंदर आप उपसर्ग, पर्यायवाची वगैरह जो सिलेबस में दे रखा है, बस एक बार उसको गो थ्रू हो जाइए। अगर आप मतलब एक बार पढ़ के भी जाएंगे तो आपको ऑप्शन देख के आपको समझ आ जाएगा। और इंग्लिश के अंदर भी बेसिक टेंस वगैरह और ज़्यादातर जो रिपोर्टेड स्पीच और एक्टिव पैसिव है वो तो ज़रूर करके जाइएगा, उससे आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। और ऐसे जो एंटो साइनो है, ये ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये याद भी नहीं रहते हैं और एक पैसे जाएगा, ठीक है। और क्योंकि जो बच्चे नए हैं जिन्होंने 12th पास करके आए हैं, जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं, उनको थोड़ा घबराहट लग रहा होगा क्योंकि पिछली बार से फॉर्म जो है वो 4 लाख फॉर्म ज़्यादा आए हैं, है ना। मैंने कल ही देखा है और कल 1 अक्टूबर जो कि फॉर्म की लास्ट डेट थी और आपने फॉर्म भर भी दिया होगा। तो ये सारी जो गाइडलाइंस हैं मैं 10+2 वालों के लिए बता रही हूँ कि आपको कैसे प्रिपरेशन, अभी जो लास्ट 20 डेज़ बचे हैं उनमें कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो 20 भी नहीं बचे हैं, शायद 18 डेज़ बचे हैं ना। तो आपका प्रिपरेशन का मोड यही रहना चाहिए कि आपको राजस्थान जीके के अंदर आर्ट और कल्चर वो, और हिस्ट्री के अंदर भी सारे हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि जो परिहार वंश है, और आपको ज़्यादा मेन कौन से वंश पढ़ना है, राठौड़ वंश पढ़ना है, ठीक है, कच्छावा वंश पढ़ना है, और मारवाड़ का हो गया जैसे, और मेवाड़ का इतिहास हो गया, गुहिल वंश वगैरह वो पढ़ने हैं, चौहान वंश पढ़ना है, ठीक है। और मेन ये पढ़ने हैं। और उसके अंदर आर्ट और कल्चर के अंदर अपनी जो वेशभूषा है, वे जनजाति तो ज़रूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है, उससे तो पक्के क्वेश्चन आते हैं, उसके अंदर भी क्वेश्चन आए हैं। एक तो जनजाति पढ़ के जाइएगा और अपना जो पहनावा है जैसे कि गहने वगैरह ये करके जाइएगा। और जो भी साहित्य है, मतलब ये बुक किसने लिखी है, ये इसके कवि कौन है, वो सारा करके जाइएगा। ज़्यादा रिलेटेड साहित्य से तो अपने जो इतिहास से रिलेटेड साहित्य है वो तो पक्का ही करके जाना। आधुनिक वाला तो ना करो तो कोई बात नहीं, जैसे कि सूर्यमल मिशन की कौन सी वो है ना, वो सब करके जाइएगा। और लगभग आपने प्रिपरेशन कर ली होगी अब तो, ठीक है। और 10+2 वालों, ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, आराम से इजी से पेपर आएगा। 40% लाना है, मीन्स कितने मार्क्स लाने हैं, 120 मार्क्स लाने हैं ना। तो 120 मार्क्स के लिए इतना करने की ज़रूरत नहीं है। और इकोनॉमिक सर्वे वगैरह के 1-2 क्वेश्चन आएंगे, अगर आप उसको छोड़ भी दोगे तो कोई बात नहीं है। आप करंट अफेयर करिए क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे की डाटा बहुत ज़्यादा है और आप जो है नए नए आए हो, आप लोगों के लिए वो डाटा होंगे थोड़े टफ। तो आप क्या करिए, आप करंट अफेयर कर लीजिए। करंट अफेयर के लिए मैं सजेस्ट करूँ तो एक तो नानक क्लासेस है, ठीक है, नानक क्लासेस का कर लीजिए। और नानक क्लासेस के मंथली अभी आप देख सकते हो, केवल शायद 1 घंटे का मंथली का होता है। तो जनवरी से लेके और अपने सितंबर तक का आप नानक क्लासेस से करंट अफेयर कर लीजिए, वो बेस्ट है। और इसके अलावा आपको ये जो मैराथन क्लासेस चल रही हैं, आप ये तब देखिएगा तब आपका एक बार पढ़ा हुआ हो।
आप जल्दी से इनको पढ़ लिया होगा अभी तक तो आपने, तो आप अब मैराथन क्लासेस भी चल रही है वो भी देख सकते हो। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए बोल रही हूँ मैं कि दिशा की बुक जो आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, वो लगा सकते हो। कि अगर आपको ऐसा लगता है ना कि अभी हम नहीं पढ़ सकते हैं, इतना टाइम नहीं है कि हम हिस्ट्री इतनी बड़ी पेजेज है हम नहीं पढ़ सकते, तो आप दिशा पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर बुक आती है, आप वो लगा के चले जाइए और बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा, डरने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे को अभी प्रिपरेशन करने का इतना ज़्यादा नहीं बनता है, क्योंकि मैंने अभी 10+2 के बेस पर एग्ज़ाम हुआ था, वो मैंने दिया था, तो उसमें मेरा सारा कवर हो रखा था, तो मेरे को ज़्यादा इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ग्रेजुएशन वाले में भी उसके अंदर मेरे 100 मार्क्स, मतलब 100 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो मतलब 200 मार्क्स तक बन जाएंगे, 100+ ही मानो। तो बस अच्छे से पेपर दीजिएगा, डरने की ज़रूरत नहीं है। पिछली बार से 4 लाख फॉर्म ज़्यादा आए हैं, उसके कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। बी पॉजिटिव, अच्छे से एग्ज़ाम दो, सारा रिवीजन ज़रूर करके जाना, वहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है। और मैंने ये ट्रेंड देखा है कि CET ग्रेजुएशन वाले के अंदर आपके क्वेश्चन जो है ना वो इंडिया जीके से ज़्यादा आ रहे थे। तो माइंड मैप जो है ना, माइंड मैप के ऊपर ये क्लासेस चल रही है मैराथन की, इंडिया जीके की, तो आप वो ज़रूर करके जाइएगा, ठीक है, ज़रूर करके जाइएगा वो क्लासेस, और बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। गुड लक। और मैं भी प्रिपरेशन कर रही हूँ, मेरे साथ में तो और भी कुछ प्रिपरेशन चल रही है, ठीक है। तो आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा, होप सो आप सब बढ़िया होंगे। ओके, बाय, थैंक यू।